प्रश्न 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मासक ज्ञात करें। पहला 156 और 504, तो इसका मासक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे, यानी 504 को 156 से भाग देंगे। ठीक है, तो 156 और 504 में 504 बड़ा है, तो 504 को 156 से भाग देंगे। तो 156 से 504 3 बार में लग जाएगा। तो 156 गुना 3 होता है 468। 156 गुना 3 करेंगे तो 468 आ जाएगा। 156 गुना 4 करने पे 504 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 बार में लगाएंगे। 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 आ गया शेषफल। अब तो लगेगा नहीं क्योंकि 36 छोटा है 156 से। तो अब क्या करेंगे, 36 से 156 को लगाएंगे। तो 36 चौके 144 होता है। 36 चौके 144। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 आ गया शेषफल। अब 12 नहीं लगेगा 36 से, क्योंकि 36 से 12 छोटा है। तो अब क्या करेंगे, 12 से 36 को लगाएंगे। तो 12 तिया 36 लग जाएगा। 36 में से 36 घटाने पे आ जाएगा 0। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या हुआ उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है, देखिए पहला बार में जब हम भाग दिए हैं 156 से 504 को, तो 504 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। 156 भाजक है, 3 हो गया भागफल और 36 हो गया शेषफल। तो पहला भाज्य है 504, तो यहाँ पे लिखेंगे 504 बराबर 156 गुना 3 जोड़ 36। पहला बार जब हम भाग दिए हैं 504 को 156 से, तो ये एल्गोरिदम प्राप्त हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी 156 को 3 से गुना करके और फिर 36 जोड़ दें तो 504 आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह हुआ है। पहला भाग दिए हैं। तो अब देखिए जो शेषफल आया वह बन गया भाजक। ठीक है, शेषफल जो आया वो भाजक बन गया है, जो भाजक था वो भाज्य बन गया है। अब 156 यहाँ पे क्या है, भाजक है, तो उसको अब भाज्य बन गया है। और जो शेषफल है वह क्या बन गया, भाजक। तो यहाँ पे 156 भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो अब लिखेंगे 156 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक है 36, भागफल है 4, शेषफल है 12। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 36 गुना 4 और फिर 12 जोड़ देंगे तो 156 आ जाएगा। अब तीसरा बार जो भाग दिए हैं उसमें 36 भाज्य बन गया है, यानी 12 क्या था, शेषफल, तो वो बन गया भाजक। 36 था भाजक, तो बन गया भाज्य। तो 36 बराबर हो जाएगा 12 गुना 3 जोड़ 0, यानी अब यहाँ पे 36 हो गया भाज्य, 12 हो गया भाजक, भागफल हो गया 3,
शेषफल हो गया शून्य। ठीक है, तीसरा बार जो भाग दिए हैं, तो देखिए शेषफल शून्य आ गया है, इसका मतलब अब ये समाप्त हो गया है, विभाजन एल्गोरिदम जो है ये समाप्त हो गया है, क्योंकि शेषफल को शून्य लाना था। अब जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन है? 12। देखिए पहला भाजक है 156, दूसरा भाजक है 36, तीसरा भाजक है 12, जिसमें कि शून्य आ गया है। अंतिम भाजक कौन है? जो शेष को शून्य लाया है, 12 है, यानी मसा हो गया 12। तो अंतिम जो भाजक है वही होता है मसा। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 12। तो इसका उत्तर आएगा 12। अंतिम भाजक जो होता है, जो शेषफल को शून्य ला देता है, वही क्या होता है? मस। दूसरा प्रश्न 135 और 225, तो इन दोनों का मसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे जो बड़ा संख्या है उसको छोटा संख्या से भाग देंगे, यानी 225 को 135 से भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा यहाँ पे 135 गुना 1, 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया? 90। अब 90 क्या है? 135 से छोटा है, तो अब तो लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे? अब 90 से 135 को लगाएंगे, यानी 90 से 135 को अब भाग देंगे। 135 को अब यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ भी एक बार में लगेगा 90 गुना 1, 90, घटाने पे आ जाएगा 45। अब 90 से 45 छोटा है, तो अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? 45 से 90 को लगाएंगे, यानी 45 से अब 90 को भाग देंगे। तो 90 को अब यहाँ पे लिखेंगे। तो 45 दूनी होता है 90, 90 में से 90 घटाने पे 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 3 एल्गोरिदम प्राप्त हुआ है। यहाँ पे 3 बार भाग हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसको लिख लेते हैं। तो पहला बार जो भाग हुआ है उसमें भाज्य था 225, भाजक है 135, भागफल है 1 और शेषफल है 90। तो लिखेंगे 225 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसके बाद अब देखिए जो शेषफल है वो अब यहाँ पे भाजक बन गया है, और जो भाजक था वो भाज्य बन गया है। तो अब यहाँ पे भाज्य कौन है? 135 है, भाजक है 90, और भागफल है 1 और शेषफल है 45। तो अब 135 बन गया है भाज्य, भाजक बन गया है 90, भागफल है 1, शेषफल है 45। अब तीसरा बार जो भाग हुआ है उसमें 45 शेषफल है, तो ये क्या बन गया है? भाजक। 90 है भाजक, तो वो बन गया भाज्य। तो भाज्य हो गया 90, भाजक है 45, भागफल है 2 और शेषफल है 0। तो 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। तो देखिए शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, तो अब यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है। तो जो अंतिम भाजक है, जो शेषफल को शून्य लाया है, वही मस हो जाएगा। तो 45 देखिए अंतिम भाजक है, तो ये हो जाएगा मस। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 45, यानी 135 और 225 का मस क्या होगा, 45 होगा।